श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्मा की कथा, चौथा अध्याय, अंतिम पड़ाव। श्रीमद्भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता, वक्ता के लक्षण और स्वर्ण विधि और महात्म्य। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सुत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हो और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहे। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद्भागवत पूर्व महात्म्य सुना है। श्री सुत जी, अब इस समय आप हमें ये बताइए कि भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद्भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। तो सुत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद्भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंद तन्मय। सच्चिदानंद में भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उस भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद्भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं उनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद्भागवत समझो। श्रीमद्भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोक में इसका दीर्घ दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इससे अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ है, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियाँ परिमित है, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका ज्ञान किया है, उसी का नाम श्रीमद्भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कली रूप ग्रास से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद्भागवत ही सर्वोत्तम सारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले स्रोतों का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए, प्रवर उत्तम तथा अवर अधम। प्रवर श्रोतों के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद है और अवर के भी वृक, भुरुड, व्रज और उष्ट आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपिये को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधित शास्त्रों के श्रवण का व्रत लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानी को छोड़ देता है, उस प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी और उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे अंश कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पकाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुँह के उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्याय ने
श्रोतों को अत्यंत आनंदित करता है वह सुख कहलाता है। जैसे श्री सागर में मछली मौन रहकर अपलक आँखों से देखती हुई सदा दुगंध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निनिमेष नैनों से देखता हुआ मुँह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता है और निरंतर कथा रस का भी आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोतों के भेद बताए गए हैं। अब अवर यानी अदम श्रोता बताए जाते हैं। वृक कहते हैं भेड़िए को। तब जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज़ सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोतों को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भूरूढ़ जाति का पक्षी होता है। वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए, ऐसे श्रोता को भूरूढ़ कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को वह एक सा ही मान कर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। और जिस प्रकार ऊँट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नाम की पंक्ति चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारिक बातों में रमता रहता है, उसे ऊँट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोतों के ब्रह्म और गदा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोतों के स्वाभाविक आचार विचार से परखना चाहिए। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठें और अन्य सांसारिक बात को छोड़कर केवल भगवान की लीला कथा को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो और नम्र हो, हाथ जोड़े रहें और शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे। इसके सिवाय जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे। जो बात समझ में न आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने पर चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ। आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करता हुआ बिना परिश्रम के जो स्वर्ण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। और तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार
1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए, ये तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ स्वर्ण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है। सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं, भारतवर्ष के अंतरिक्ष अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस, तामस अपना निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वाद के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवती धन्य है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहता है, उनके लिए भी यही इस भव रोग की औषधि है। अतः इस कली काल में उसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण रखने वाले, सांसारिक सुखों की ही जिनके सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यज्ञादि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में इन्हें भी सब प्रकार से अब इस भगवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। ये श्रीमद्भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री आदि, घोड़े आदि, वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोगकर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के स्वर्ण में लगे रहते हो, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण की सेवा तो जो कुछ भी चाह जाए, ये सब धन के अंतर्गत है और उसकी धन संज्ञा है। और श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए, एक श्री कृष्ण को चाहने वाला, दूसरे धन को। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है। अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हो तो रसाभास हो जाता है, अंत फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता है, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करें और इसके पश्चात अंत्य प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करें और नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें। क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें। प्रतिदिन कथा के
अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गो भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो उसे अभीष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना और वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मोर मुगटवंशी वाले की जय। आरती अति पावन पुराण की, करम भक्ति ज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान कान की। महापुराण भागवत महापुराण भागवत सुख मुख विगलित कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रस में कल की। परमानंद सुधा रस में कल की। लीलारती रस निदान की। लीलारती रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान काल की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव भयहार। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सुतत सकल सुखकार। सेवत सतत सकल सुखकार। सुमहो सदियरि सरित गान की। सुमहो सिद्ध सरित गान। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान कान की। विषय विलास विमोह विनाशनी। विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विलास विवेक विकासनी। विमल विलास विवेक विकासनी। भगवत तत्व ऐक्य प्रकाशनी। भगवत तत्व ऐक्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान कान की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी। परमहंस मुनि मन उल्लासनी। रसिक हृदय रस विलासनी। रसिक हृदय रस विलासनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथाया की तन प्रिय सुजान की। कथाया कीर्तन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की।
धर्म भक्ति ज्ञान काने की, धर्म भक्ति ज्ञान काने की। बोलिए सत्य गुरुदेव की। हरि ओम आयग्नि नग्नमय दंत देवा स्थानि धर्माणि पुतमाना सन्नते अला तम महिमाना सतंत्र यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मयं दत्यं किराणं परमेश्वरं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तथा पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। ओम धूम शांति शांति शांतिरापा शांतिरो शांति शांति सुदेवा सामा शांतिरो सदा यसी असे ततो नोभ्यम तो शांतिर्भवन्ते नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र शिव समान दाता नहीं वपक निवारणा। लज्जा मोरी राखियो शिव मैलन के अथवा बार बार विनती करूं धरो चरण में सी। गुरु सेवा गुरु वंदना गुरु की राखे दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए भक्तों भगवान की